Hello students, let's read this question. So the question says, from a tower of height h, capital H, a particle is thrown vertically upward with a speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times the time taken by it to reach the highest point of its path. The relationship between capital H, small u and n is A is 2gh is equal to n square u square, B option is gh is equal to n minus 2 k square u k square, C is 2gh is equal to n square into n minus 2 एंड ऑप्शन डी इज gh is equal to n minus 2 का स्क्वायर u का स्क्वायर. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, एक पार्टिकल को किसी हम टावर एच हाइट से थ्रो करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड जाता है विद स्पीड यू, और टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड. ओके, तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या आपका, देखिए ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल पर सिर्फ आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ. तो ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द मोशन अंडर ग्रेविटी, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है. ठीक है, लेकिन तो इसका की कॉन्सेप्ट होगा, हम इसको लिख सकते हैं इट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी. ठीक है, ये आपका क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी लग रहा है, और हम मोशन अंडर ग्रेविटी के ही जो फॉर्मूले डिराइव्ड हैं उनको यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे. तो देखिए बच्चों, पहले हम समझते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है. ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब यह है कि अगर कोई पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इट इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. ये क्या होता है, it is always attracted towards the center of the earth with a force which is equal to mg and acceleration is equal to minus g. ठीक है, एक acceleration minus g इसमें हमेशा लगता है. ठीक है, acceleration की डायरेक्शन क्या आपकी नेगेटिव है. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द acceleration, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब बस यही है कि इसमें क्या लगेगा, ऑलवेज एक फोर्स लगता है जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और ये लगता है बिकॉज ऑफ द अर्थ, अर्थ के कारण लगता है. ठीक है, सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसी पर हमें मोशन अंडर ग्रेविटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन हमें करना है. ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं. देखिए, क्वेश्चन में उसने बोला फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट कैपिटल एच. एक टावर है, ठीक है, उसकी हाइट मान लीजिए आपकी कैपिटल एच. ये आपका क्या है, कोई टावर है, इसकी हाइट अपने कैपिटल एच क्वेश्चन में गिवन है, हमने इसको कैपिटल एच ऐसे यहाँ पर डिफाइन कर दिया. ओके, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू. एक पार्टिकल को हमने क्या करा, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, जिसकी स्पीड क्या है, यू है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए एक पार्टिकल लिया, हमने उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया विद इनिशियल वेलोसिटी यू. ओके, हाँ, the time taken by the particle to hit the ground is n times the time taken by it to reach the highest point of its path. ठीक है, अब देखिए पार्टिकल आपका ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, लेकिन उस पर ऑलवेज क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर ये आपका पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कुछ होगी यू डैश, और इसमें जी आपका ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा. तो ऐसे जाते जाते पार्टिकल क्या होगा, एक पोजीशन पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो यही क्या कहलाती है, इसकी मैक्सिमम हाइट. और लेट मैं इस मैक्सिमम हाइट को यहाँ पर स्मॉल एच से डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, अब देखिए इस मैक्सिमम हाइट पर जाने पर मान लीजिए पार्टिकल की, देखिए इसने क्वेश्चन में क्या गिवन क्या है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड. ठीक है, अब देखिए पार्टिकल यहाँ पर आएगा, फिर पार्टिकल यहाँ से आने के बाद क्या करेगा, अपना डाउनवर्ड मोशन करेगा, और पार्टिकल ऐसे नीचे आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, और फाइनली ऐसे ग्राउंड पर आके गिर जाएगा. ठीक है, तो इसने अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड. पार्टिकल का मोशन क्या है, पहले अपवर्ड है फिर डाउनवर्ड है, तो जो टोटल टाइम है, मान लीजिए मैं उस टाइम को मान रहा हूँ टाइम फॉर हिटिंग द ग्राउंड. ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, टाइम फॉर हिटिंग ग्राउंड. ग्राउंड को हिट करने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको टाइम फॉर हिटिंग ग्राउंड, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, कैपिटल टी मान रहा हूँ. ठीक है, कैपिटल टी इज द टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड. ठीक है, उसने बोला कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज एन टाइम्स द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाइस्ट पॉइंट. और हाइस्ट पॉइंट मानने में मान लीजिए उसको स्मॉल टी टाइम का लगा, तो रिलेशन हमें गिवन है कि टी इज इक्वल टू एन टी, आपका क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, कैपिटल टी क्या है, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, और आपका स्मॉल टी क्या है, टाइम टेकन फॉर मैक्सिमम हाइट. ठीक है, मैक्सिमम हाइट का टाइम टेकन है. ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया. ओके, अब देखिए हमें यही यहाँ पर प्रूव करना है. ठीक है, और द पाथ एंड द रिलेशन बिटवीन एच यू एंड एन एच, हमें एच यू एन का यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब देखिए, देखिए पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट पर जाने पर कितना टाइम लगेगा, यू स्पीड उसकी इनिशियल है. ठीक है, हम यहाँ पर इससे क्वेश्चन को अपना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर से हमने क्वेश्चन अपना स्टार्ट किया. ठीक है, पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितनी थी, यू.
ठीक है। और एक्सेलरेशन उसमें ऑलवेज आपका डाउनवर्ड लग रहा है, जिसको हमने माइनस जी बोल दिया, ठीक है। माइनस जी इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। यू आपको पता है, ए अपने यहाँ पर ये भी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर, ये भी आपको पता है। टाइम टेकन अब यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या टाइम टेकन निकाल देते हैं, हाँ टाइम से ही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन इन सारों वेरिएबल्स को कनेक्ट करती है। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी u है, एक्सेलरेशन माइनस जी है, और टाइम कितना लग रहा है, स्मॉल टी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से जो आपका स्मॉल टी की वैल्यू आ गई, वो आ गई कितनी, यू बाई जी। यानी कि आपका यू बाई जी टाइम लगेगा इसका कितना डिस्टेंस कवर करने में, यू बाई जी से अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाने पर टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है मैक्सिमम हाइट फॉर पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे ये आपका निकल गया उसका मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम। अब देखिए पार्टिकल को जो यहाँ से ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ से पार्टिकल को ग्राउंड पर आना है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखिए पार्टिकल को देखिए पहले अपवर्ड जाना है फिर डाउनवर्ड जाना है, ठीक है। ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। जैसे हम नेगेटिव एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका डाउनवर्ड था तो हम उसको नेगेटिव काउंट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए फॉर पार्टिकल टू, ठीक है ना, सॉरी पार्टिकल एक ही है आपका, ठीक है। फॉर कंप्लीट मोशन लिख सकते हैं क्या, फॉर कंप्लीट मोशन। कंप्लीट मोशन का मतलब आपका यहाँ पर यह है कि उसको यहाँ से थ्रो करने के बाद ग्राउंड तक पहुंचने में, ये आपका कंप्लीट मोशन है, ठीक है। फॉर कंप्लीट मोशन में हम यहाँ पर क्या इक्वेशन यहाँ पर पुट करते हैं, देखिए इनिशियल वेलोसिटी अगेन आपको गिवन है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपको क्वेश्चन में देखिए एच गिवन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको एच क्वेश्चन में गिवन है, तो हाइट भी हमें पता है। और क्या कौन से नोन वेरिएबल्स यहाँ पर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी हमें पता है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको यू, वाई और ए, और हमें टाइम के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी चाहिए, तो हमें एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन का यहाँ पर यूज करना चाहिए, ठीक है। इससे हमारे सारे वैल्यूबल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें कहाँ से करना है, फॉर कंप्लीट मोशन। कंप्लीट मोशन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। इस कैपिटल एच से मैक्सिमम हाइट से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम हाइट नहीं, इस कैपिटल एच हाइट से लेकर ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट तो माइनस एच है, माइनस एच क्यों है, क्योंकि आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस एच ले लेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू टी, मतलब यू ही है, यू टी, टी के आपका टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा आपका यहाँ पर गलत हो गया, ये आपका स्मॉल टी नहीं आएगा, कैपिटल टी आएगा, क्योंकि कैपिटल टी हमने क्या लिया, टोटल टाइम लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने एज्यूम किया हुआ है, देखिए टाइम फॉर हिटिंग ग्राउंड कैपिटल टी, ठीक है। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस, और ए एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है तो मैंने इसको नेगेटिव यहीं पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, ये आपका इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन को आप यहाँ पर और अच्छे से लिख सकते हैं, एच इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए जी बाई टू का टी का स्क्वायर माइनस ऑफ यू टी हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। ये आपको यहाँ से मिल गया। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका, हाँ ये आपकी क्या है इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप मान लीजिए इक्वेशन टू एज्यूम कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन टू, ओके। आपकी इक्वेशन वन आपकी देख लिए, ये आपकी इक्वेशन वन एज्यूम कर लीजिए, ये इक्वेशन टू और ये इक्वेशन थ्री मान लीजिए आपकी इक्वेशन थ्री है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से हम क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू क्या है, एन इंटू स्मॉल टी की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने, एन यू बाई जी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर से ये एक बना लिया, टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन यू बाई जी। अब हम यही वैल्यू देखिए यहाँ पर अपनी पुट करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू अब यहाँ पर पुट करते हैं, देखिए एच इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए एच इजिकल टू इक्वेशन टू में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इक्वेशन टू में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एच इजिकल टू जी बाई टू। कैपिटल टी को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला हमारा जो फाइनल आंसर आना चाहिए रिलेशन, वो हमारे उन्हीं वेरिएबल्स के टर्म में आना चाहिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो टी का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका एन का स्क्वायर, यू का स्क्वायर डिवाइड बाई जी का स्क्वायर माइनस यू इंटू टी, टी कितना है आपका, एन यू डिवाइड बाई जी, ओके। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, एच इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, देखिए जी से आपकी ये पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये बच जाएगा आपका एन स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी माइनस एन यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, ये आपका ऐसा आ गया, ओके। ये आपका इस तरीके से आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए एच इजिकल टू देखिए एन, एन स्क्वायर यू स्क्वायर, हाँ ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, एच को क्या लिख सकते हैं, देखिए यू स्क्वायर बाई जी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आपका अंदर क्या बचेगा, एन स्क्वायर बाई टू माइनस ऑफ ओवर एन, ठीक है। ये आपका इतना टर्म बच गया, ठीक है। ये आपका इतना आ गया। और देखिए अब क्या कर सकते हैं आप यहाँ से,
अब देखिए हम इसके लिए नेक्स्ट पेज का यूज करते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जा रहे हैं। एच कैपिटल एच इजिकल टू यू स्क्वायर बाय जी। क्या लिख सकते हैं, देखिए कैपिटल एच इजिकल टू यू स्क्वायर बाय जी इंटू एन स्क्वायर बाय टू माइनस एन, ठीक है। इंटू क्या हो गया आपका एन स्क्वायर बाय टू माइनस एन, ठीक है। अब हम देखिए एक्सप्रेशन हमें जी एच और एन और यू के टर्म में यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो हमने इसको क्या लिख लिया, देखिए ये हमने क्या कर लिया, जी को हमने इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जी को हम आपका क्या कर दिया, आपका इसको हम लिख सकते हैं, देखिए जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू, देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन डिवाइड बाई टू, ठीक है। डिवाइड बाई टू को मैं आगे लेके आ गया, इतना लिख सकता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में हमें जो क्या गिवन है, टू जी एच और एन और यू के टर्म में हमें लाना है, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए टू जी एच लिख सकते हैं इज इक्वल टू आपका एन स्क्वायर, एन को हम कॉमन ले सकते हैं, एन यू स्क्वायर इंटू अंदर क्या बच जाएगा आपका एन माइनस टू, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो टू जी एच इजिकल टू एन यू स्क्वायर एन माइनस टू, देखिए आपका ऑप्शन सी आपका मैच करेंगे, देखिए ऑप्शन सी में क्या है, देखिए टू जी एच इजिकल टू एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस टू, यहाँ पर क्या है टू जी एच इजिकल टू एन स्क्वायर इंटू एन माइनस टू, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर आपका किससे मैच कर रहा है, दिस फाइनल आंसर इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। और हम ले सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।